प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के चरण कमल में कोटि प्रणाम। तत्पश्चात आप समस्त इस संसार के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, जो भी भगवान के भगवत भक्त सेवक जिज्ञासु जन ये सुन रहे हैं भगवान जी के भगवत चर्चा भगवत सत्संग, उन सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। और आज का टॉपिक और विषय ये है कि हमारे ये मानव जीवन, तो चलिए भगवान की असीम कृपा से आज हम लोग थोड़ा सा छोट में जानेंगे कि भगवान का मानव जीवन भगवान ने जो हम लोगों को दिया है, वास्तव में उसका काम कर्तव्य और गंतव्य क्या है। इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यही जाना, यही समझा कि हम जो कर रहे हैं, जिसमें लगे हैं और जहां जो कर रहे हैं, जिसको सत्य मानकर चल रहे हैं, यही सब सही है, यही ठीक है। और इसी में अझुरा करके, इसी को सत्य मान करके हम आप सभी चल रहे हैं, किंतु यह नहीं जानते कि जब हमारा ये मनुष्य का जीवन समाप्त होगा, यानी जितनी परमात्मा ने हम लोगों को मनुष्य देह दे करके जितने श्वास निर्धारित किए हैं, उसके अनुसार यदि हम आप सभी यदि भगवत कार्य यानी भगवान जी ने जिसके लिए हमको मनुष्य शरीर दिया, उस कार्य को नहीं किए और अन्यथा अपने घर परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता, पुत्र पुत्री, पौत्र इत्यादि में सगे संबंधियों में लगा करके अपने को इस समय को बर्बाद कर दिया, तो जब यहाँ से एक दिन यहाँ से जाना है, यह बात हर किसी को विदित है। तो जब जाना है तो जाना कहाँ है, इस बात को तनिक भी नहीं सोचते। हाँ, इतना कहते हाँ जाना है भगवान, अरे चले जाएंगे भगवान ले जाएंगे जहाँ, इतना तो सब कह देते, परंतु जानते नहीं जाना कहाँ है। इसलिए जब इसमें इस जीवन को मिला, हम लोगों को ये जीवन मिला, तो इसी में हम लोगों को जानना है और जानना भी चाहिए कि वास्तव में मनुष्य जीवन किस लिए है और क्यों है, क्या करना चाहिए। तो वास्तविक बात ये है कि हम लोग न जान करके इस भवरूप माया मोह रूप जाल 84 लाख चक्र में फिर से जन्म मरण यानी जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी फिर से जन्म और मरण में आने के रास्ता हम लोग बना रहे हैं। यही समझ ली, कर्म और भोग में होता क्या है। इसलिए जब आपको इससे मुक्त होना है तो आपको धर्म और मोक्ष वाली रास्ता पर चलना पड़ेगा, अन्यथा हम लोगों को इस भवकूप से बचाने वाला और कोई नहीं, एक परमेश्वर ही हैं जो अपने तत्व ज्ञान दे करके अपने शरण लगा करके इस जीव को भव सागर से उबारता है और सदा सर्वदा के लिए अपने धाम परम धाम में ले जाकर सुरक्षित कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि सुरक्षित हों, बार बार जन्मना मरना न पड़े, फिर से भटकना न पड़े, मैं पुनः माँ के गर्भ में ना आऊं, तो आपको भगवान खोजना चाहिए और भगवान के चरण शरण में ही रहना चाहिए। भगवान का चरण शरण ही है
जो हमारे आपके कल्याण के एक ही हेतु है और एक ही कारण है। जो उनके चरण में रहेंगे तो वो ही हमारे आपके नैया को पार लगाने वाले हैं और इससे बचा करके उबार करके अपने धाम में स्थापित करने वाले हैं। इसलिए यदि हम आप चाहते हैं कि इस जीवन को एक यशकीर्ति, एक महापुरुषत्व जैसे कार्य करके महापुरुष की दर्जा पाएं, तो आप भगवान के बताए हुए विधानों पर आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि हम आप सभी एक दिन माँ के गर्भ से गुजर के आए, 9 महीना बिता कर आए हैं। वहाँ बार बार पुकार करके भगवान से, परम प्रभु से हम लोगों ने याचना की, प्रार्थना की, बहुत से मिन्नती की। भगवान ने हम लोगों को, हम लोग बोले भगवान से, कहे भगवान हमको इस नरक से निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपकी गुणानुवाद करूंगा, मैं आपका अनुसरण करूंगा और इस भवसागर रूपी भवजाल से निकलकर मैं आपकी भजन सेवा भक्ति करके आपकी धाम को प्राप्त करूंगा, आप ही की शरण में रहूंगा। ऐसा बार बार प्रार्थना करने पर परम प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों को कृपा करके मानव देह दे करके और उस माँ के गर्भ से मलमूत्र के थैले के बगल में झेल करके आए हैं। तो क्या उस वादे को भूल गए जो भगवान से किए थे, जो परमेश्वर से किए थे? भूल ही तो गए, तभी तो ये दशा है। इसलिए जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए वह पल जब हम आप सभी भगवान के उस क्षण में जो हम लोग याद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उसको याद कीजिए और भगवान की भक्ति, भगवान का सेवा करने के लिए आप तत्पर होइए और भगवान के ही चरण शरण पाने के लिए आप अपना जीवन न्यौछावर कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय।